ये जो सामने आप लोग अंबरनाथ बिल्डिंग देख रहे हैं ना, इसी बिल्डिंग में रहते हैं पुरानी रामायण में राम का रोल अदा करने वाले अरुण गोविल जी। आज हम इन्हीं का घर दिखाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को जरा सी भी स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अभी हम आ पहुँचे हैं मुंबई के वर्सोवा इलाके में, और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं पुरानी रामायण के राम यानी कि अरुण गोविल जी का आलीशान घर। जी हाँ दोस्तों, जो पुरानी रामायण आई थी उसमें जो राम का किरदार बखूबी तरीके से निभाए थे, उनका घर मुंबई में कहाँ पर है, कैसा है, और उनकी लग्जरी लाइफ स्टाइल कैसी है, उनका कार कलेक्शन कितना है, और वे महीने का कितना कमाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो जहाँ पर रहते हैं उनके आसपास का माहौल क्या है, उनके घर के आसपास का नज़ारा क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी फुल जानकारी आपको देने वाले हैं। आप लोग ये मेरे पीछे आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये बिल्डिंग अंबरनाथ टावर, इसी बिल्डिंग में ना पुरानी रामायण के राम यानी कि अरुण गोविल सर जी रहते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि हमारे अरुण गोविल सर का घर किस तरह से दिखाई पड़ता है, किस तरह से उनकी लग्जरी लाइफ स्टाइल है, किस तरह से वे अपने परिवार के साथ उस बिल्डिंग में रहते हैं, उनके बिल्डिंग का क्या नाम है, और उनके बिल्डिंग के अंदर का वीडियो भी थोड़ा आपको हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए गाइस, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों, अभी हम इधर से आए हुए हैं और आप लोग को एकदम सीधा सीधा ही जाना है। और ये जो आप लोग टावर देख रहे हैं ना, ये उनके घर के ठीक ना आजू बाजू में ही है। और आप लोग ये दोनों बिल्डिंगें जो देख रहे हैं, और ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है, यही है अंबरनाथ टावर। इसी बिल्डिंग में पुरानी रामायण टीवी सीरियल के जो राम थे, वे इसी घर में मतलब रहते हैं। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं, इसी रास्ते से हमें सीधा सीधा ही जाना है। और इनके बिल्डिंग के आसपास ना काफ़ी मतलब अच्छा इलाका है, ये काफ़ी सुनसान वाला एरिया है। मतलब इनके घर के आसपास काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी और शांत माहौल है यहाँ का। आप लोग सामने देख पा रहे होंगे, ये अंबरनाथ टावर आपको दिखाई पड़ रहा है। इसी में अरुण गोविल, जो कि पुरानी रामायण में जो है राम का किरदार निभाए थे, वो इसी घर में रहते हैं। और इनके घर के आसपास ना कितनी ज़्यादा ग्रीनरी और पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जो कि आप लोग तो देख ही पा रहे होंगे। और मैं आपको जूम करके दिखा दूँ तो ये देखिए भाई, कितना एक्सपेंसिव हाउस है, और ये काफ़ी आलीशान बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग के आसपास काफ़ी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी बनी हैं। अभी मैं इनके घर का एड्रेस भी आपको बताऊंगा कि आप लोग अगर आना चाहते हैं तो कैसे आप आएंगे, और इनकी पूरी बायोग्राफी भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देख सकते हैं इनके घर के आसपास का क्या माहौल है, क्या नज़ारा है। और इनका यह घर ना मुंबई के काफ़ी पोश इलाके में मौजूद है, यानी कि काफ़ी महंगे इलाके में इनका घर मौजूद है। आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे होंगे, वही है इनके घर का मेन गेट। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रा सी भी स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम जो भाई पुरानी रामायण में राम का किरदार निभा रहे थे यानी कि अरुण गोविल जी, उनकी पूरी बायोग्राफी आज हम आपको बताने वाले हैं। और उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको बताएंगे जो शायद ही आप लोग सुने होंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे बिल्डिंग का क्या ही नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए भाई, कितनी ज़्यादा ग्रीनरी, और कांचों बड़ी बड़ी खिड़कियों में ना कांचें और ग्लासें भी लगाई गई हैं। और ये सामने की तरफ मेन गेट भी यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। और इसके आसपास क्या कितनी ज़्यादा ग्रीनरी भी लगाई गई है, यानी पेड़ पौधे। और ये वाला जो टावर आप लोग देख रहे हैं, ये इन्हीं के बिल्डिंग के बगल में है, और ये अंबरनाथ टावर और इन्हीं के बगल में है बना है। दोस्तों, इनके घर के जो आजू बाजू में जो बड़ी बड़ी आपको दो बिल्डिंगें दिखाई दी होंगी, तो इन बिल्डिंगों का नाम ना मतलब कि सेम ही है। जैसे कि मैं एक बिल्डिंग का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन ये अरुण गोविल जी जिस घर में रहते हैं, इनके इस घर का नाम है जो है अंबरनाथ टावर। और इनके बगल में एक है बिल्डिंग, इनके बिल्डिंग का नाम है बद्रीनाथ टावर। और भी एक बिल्डिंग का नाम ही सेम ही नाम की तरह है, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन फ़िलहाल देख सकते हैं, ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है अंबरनाथ टावर, इसी में अरुण गोविल यानी कि राम जी रहते हैं। आगे की इस वीडियो में मैं आपको इनकी बायोग्राफी, नेटवर्क, कार कलेक्शन के बारे में भी बताने वाला हूँ कि इनका रियल लाइफ कैसा है। फिलहाल ये जो बिल्डिंग आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हैं, इसी में ना अरुण गोविल जी रहते हैं। और ये रास्ता देख सकते हैं किस प्रकार से सीधा सीधा जा रहा है। और इसी के बगल में ये वाला जो आप लोग
टावर देख रहे हैं ना, यही है अंबरनाथ टावर। कैमरे में आपको ज़रा क्लियरिटी नहीं नज़र आ रहा होगा क्योंकि अभी थोड़ा शाम का समय है और शाम के समय में मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। जो आप लोग सामने की तरफ बिल्डिंगें देख पा रहे हैं, यही उनका घर है। इसी में अरुण गोविल जी रहना पसंद करते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, ये जो अरुण गोविल जी है ना, ये जो है रामायण के अलावा और भी कई सारी हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है और फिल्मों से भी अपना नाम और शोहरत कमाया है। लेकिन इनको असली पहचान रामायण टीवी सीरियल से ही मिला है। जो रामायण टीवी सीरियल आया था वो उसको मतलब बहुत ज़्यादा लोग पसंद किए थे उस समय, और उस रामायण टीवी सीरियल को ना काफ़ी इज्जत भी मिली थी। इससे कितने लोग तो इनको रियल में ही राम समझ बैठे थे। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो इनका जो है आशीर्वाद भी प्राप्त किए हैं, क्योंकि इनको एक एयरपोर्ट पर मतलब कि लोग देख कर ना इनके जो है चरणों में गिरकर मतलब कि इनका आशीर्वाद भी प्राप्त किए हैं। फिलहाल ये टीवी सीरियल के राम यानी कि अरुण गोविल सर इसी बिल्डिंग में रहते हैं जो आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं। चलिए जरा अरुण गोविल जी के नेटवर्थ और कार कलेक्शन के बारे में और इनकी बायोग्राफी के बारे में भी जान लेते हैं। अरुण गोविल जी का जन्म 12 जनवरी 1957 को मेरठ के उत्तर प्रदेश जिले में हुआ था और उन्होंने अपना किशोर अवस्था जीवन शाहजहानपुर और उत्तर प्रदेश में बिताया था। उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा शाहजहांपुर के एक और आगरा विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। इतना ही नहीं, इन्होंने विज्ञान बीएससी का डिग्री भी प्राप्त किया है। इनकी पत्नी का नाम श्रीलेखा गोविल है और इनके 2 बच्चे हैं, बेटा अमल और बेटी सोनिका। जी हाँ, और ये हम अभी इनके घर के मेन गेट के पास आ पहुँचे हैं और देख सकते हैं इनके मेन गेट को किस तरह से बनाया गया है, किस तरह से डिजाइन किया गया है। यानी कि जो रामायण में जो दरवाजे दिखाई पड़ते थे उस तरह से इनके इस गेट का जो है नज़ारा है, आप लोग जो सामने देख पा रहे हैं। अरुण गोविल जी के पिता चंद्र प्रकाश गोविल एक सरकारी नौ अधिकारी थे। अरुण गोविल एक हिंदी फिल्म, दूरदर्शन निर्माता और फिल्मों के बॉलीवुड फिल्मों के अभिनेता हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने रामानंद सागर द्वारा निर्मित धारावाहिक रामायण में राम का किरदार निभाकर काफ़ी जो है मुकाम हासिल किया है। इससे इनको बहुत प्रसिद्धि मिली और काफ़ी लोग इनके जो है मुरीद हो गए। दोस्तों जो पुरानी रामायण टीवी सीरियल बनी थी उसमें मुख्य भूमिका में अरुण गोविल जिसने राम का किरदार निभाया था, और दूसरी ओर दीपिका चिखलिया जिन्होंने सीता माता का किरदार निभाया था, और तीसरी ओर दारा सिंह जिन्होंने हनुमान का किरदार निभाया था। और ये तीनों लोग न काफ़ी चर्चित में थे उस समय। दोस्तों काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि जो रामायण में राम का किरदार निभाए हुए थे उनका घर मुंबई में कहाँ पर था, कैसा है, कहाँ पर वे लग्जरी लाइफ स्टाइल जीते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही वो उनका आलीशान घर है जिसमें वे अपने पूरे परिवार के साथ लग्जरी लाइफ स्टाइल जीते हैं, जो सामने की तरफ आप लोग घर देख पा रहे हैं। रामानंद सागर द्वारा निर्धारित रामायण को कई साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी न अगर ये कहीं चला दिया जाता है या फिर टीवी वगैरह पे तो लोगों को उतना ही जुनून होता है जितना कि शुरुआत में हुआ था। और इस रामायण सीरियल में राम का रोल अदा करने वाले अरुण गोविल के जो भाई बने थे यानी लक्ष्मण, जो सुनील लहरी, और वे काफ़ी अलग दिखाई दे रहे थे। और जो हनुमान का किरदार निभा रहे थे दारा सिंह जी, वे भी काफ़ी उस ज़माने में मतलब कि चर्चित हुए थे। इसी घर में राम यानी कि इसी बिल्डिंग में राम यानी अरुण गोविल जी रियल लाइफ लग्जरी लाइफ बिताते हैं, जो सामने की तरफ आप लोग देख पा रहे होंगे। दोस्तों अरुण गोविल जी ना एक सच्चे मार्ग पर मतलब चलते जा रहे हैं, यानी कि जिस तरह राम जी थे उस तरह मतलब कि न किसी से हिंसा न किसी से लड़ाई झगड़ा, मतलब कि वे शांति स्वभाव में रहते हैं और वे न काफ़ी मतलब अच्छे एक्टर हैं। ये मतलब अरुण गोविल जी जब इस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो उनका शांत स्वभाव रहता है और लोग न इनको देखकर आकर्षित भी होते हैं और लोग इनका पैर छूकर इनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। और इनको कोई भी कुछ भी कहे लेकिन वे उस बात को न हंस के भी टाल देते हैं, क्योंकि इनके घर के आसपास, इनके बिल्डिंग के आसपास रहने वाले लोगों का ये कहनाम है। जी हाँ।
और इतना ही नहीं, वे पुरानी रामायण में यानी कि राम का किरदार अदा करते करते ये इतना अपने शरीर को स्वाभाविक रूप से बना लिए हैं कि एकदम राम जिस रास्ते पे चलते थे उसी रास्ते पे ये भी चलते जा रहे हैं। और इनके घर के आसपास लोगों का कहना है कि जब सर अपने बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो वे हम लोगों के साथ अपने आप ही फ़ोटो क्लिक करवाते हैं और वे एकदम शांत स्वभाव से अच्छी तरह से फ़ोटो वीडियो क्लिक करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रामायण में राम जी का रोल अदा करते करते ये अपने शरीर को इस कदर ढाल लिए हैं कि ये एक शांत स्वभाव के व्यक्ति बन गए हैं। दोस्तों, ये रामायण टीवी सीरियल से पहले ये सिगरेट पीते थे, लेकिन जब से ये रामायण करना शुरू कर दिया तब से इन्होंने सिगरेट छोड़ दिया और ये कदर से अपने आप को सम्मोहित कर लिया। जैसे कि राम अच्छे इंसान थे उसी तरह ये भी अच्छे इंसान की तरह चले जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं रामायण से पहले सिगरेट पीता था, लेकिन ये अब एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सिगरेट छोड़ चुके हैं। और ये जो सामने मेन गेट देख रहे हैं किस तरह से इस गेट की बनावट है, यानी कि पुराने ज़माने कि महलों की तरह इनके घर के गेट की बनावट है जो आप लोग सामने देख पा रहे होंगे। इसी में कि राम का रोल अदा करने वाले, श्री राम का रोल अदा करने वाले अरुण गोविल जी इसी घर में रहते हैं भाई, मुंबई में। और ये जब अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं ना तो सभी लोग इनके पैर छूते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि आप जिसको भगवान मान लेते हो उसका पैर छूने में कोई आपत्ति मुझे नहीं है। और एक कदर से आप लोग सोचिए कि इस बिल्डिंग में भाई श्री रामचंद्र का रोल अदा करने वाले अरुण गोविल जी रहते हैं। जी हाँ, इस कदर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके आसपास का क्या नज़ारा होगा, क्या पवित्र स्थल एक हिसाब से इसको कह सकते हैं आप। इनके घर के बिल्डिंग के आसपास का ये पूरा जगह पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है और आप कह सकते हैं इस जगह को पवित्र स्थल। और इस बिल्डिंग के लोग इतने नसीब वाले होंगे कि इनको रोज़ाना देखते होंगे लोग इनके साथ फ़ोटो क्लिक करवाते होंगे और इनका आशीर्वाद भी लेते होंगे। दोस्तों, रामानंद सागर द्वारा निर्धारित रामायण का पहला एपिसोड 25 जनवरी 1987 को शूट किया गया था और हर एपिसोड 45 मिनट का होता था। और आज भी इस रामायण को काफ़ी लोग देखते हैं और काफ़ी लोग इस रामायण से कि देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, चलिए ज़रा अरुण गोविल जी के नेटवर्थ और कार कलेक्शन में जान लेते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका नेटवर्थ 38 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। जी हाँ, यहीं पर इनके अगर कार कलेक्शन की बात करें तो इनका कार कलेक्शन भी कहीं ज़्यादा है। इनके पास 62.99 लाख की एक मर्सिडीज कार है जो कि काफ़ी लग्जरियस है, जिससे वे अक्सर चला करते हैं। अभी हम अरुण गोविल जी के घर के पीछे वाले साइड में आ चुके हैं और यहाँ से देख सकते हैं इनके घर के पीछे का नज़ारा किस प्रकार से दिखाई पड़ता है, किस प्रकार से इनके घर का नज़ारा है। और पीछे भी इनके घर का एक गेट है और वो आगे वाला गेट है जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, और इसी के बगल में ये दूसरा वाला गेट है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको तो पता ही होगा कि रामायण को बीते यानी रामायण टीवी सीरियल को बीते कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर राम की कोई तस्वीर दुकानों में मिलती है तो उसमें अरुण गोविल जी का चेहरा होता है। जी हाँ, क्योंकि ऐसा कई जगह पर हुआ है और होता चला आ रहा है। और रामायण टीवी सीरियल के बाद ये हर घर में पूजे जाने लगे हैं और हर घर में लोग इनकी तस्वीरें लगाकर इनकी आरती करते हैं। तो कोई उनके राह चलते देख उनके पैरों को छूकर नमन करता है। असल जिंदगी में प्रभु श्री राम दिखते हैं तो इसकी कल्पना कैसे करें, तो हमारे जहन में सबसे पहले अरुण गोविल जी की तस्वीर आता है। जी हाँ, और लाखों लोगों के दिलों में राम के रूप में छा जाने वाले अभिनेता अरुण गोविल जी का घर कैसा दिखता होगा और रियल जिंदगी में, असल जिंदगी में ये कहाँ पर रहते होंगे, तो मैं ही आपको इन्हीं का घर दिखा रहा हूँ जो कि सामने की तरफ आप लोग देख पा रहे होंगे।
ये अभी इनके घर के पीछे का नज़ारा है जो आप देख रहे हैं ना। ये कितनी बड़ी बड़ी खिड़कियां लगाई गई हैं, कितने बेहतरीन तरीके से इस घर को साफ़ सुथरा भी रखा गया है और काफ़ी यहाँ के आसपास का इलाका साफ है, यानी सारे इलाके को क्लीन कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर अरुण गोविल जी यानी कि रामायण के राम यहीं पर रहते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी मतलब सुरक्षा और काफ़ी मतलब साफ़ सफाई का इंतज़ाम भी किया गया है। अगर अरुण गोविल जी की नेटवर्थ की बात करें तो सालाना इनकी जो है कमाई 5 लाख रुपए है और हर महीने ये 35,000 रुपये से भी ज़्यादा की कमाई करते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने कई सारी बॉलीवुड हिंदी फिल्मों में भी अपना जलवा बखेरा है। इन्होंने 1977 को पहेली नामक फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत किया था। इसके बाद इनको एकाएक करके फिल्में मिलती गई, जिसमें जुदाई, हथकड़ी, हिम्मत वाला आदि कई सारी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं, जिसमें इन्होंने काफ़ी रोल अदा किया है। और ये बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन के साथ भी एक फिल्म में नजर आए थे। तो अभी हम इनके घर के पीछे साइड में हैं और पीछे साइड का गेट देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया है और किस तरह से इनके घर को सजाया गया है। सो गाइज, आज मैंने आपको पुरानी रामायण के राम यानी कि अरुण गोविल जी के घर का फुल ब्लॉग दिखा दिया है। उम्मीद करूंगा आज का ये ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।